इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए कंप्यूटर सब्जेक्ट के 225 प्लस MCQ प्रश्न। इस वीडियो में मैं आपको 130 के करीब MCQ करवाऊंगा और बाकी बचे 100 MCQ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, तभी हमें मोटिवेट मिलता है और फिर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। अब अगर आपको करंट अफेयर और साइंस की भी इसी तरह क्लास चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जूनियर इंस्ट्रक्टर का कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था जनवरी 2025 में, उसमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में पूछे गए जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसके बारे में बात करूंगा। और उसके बाद NHM में जो पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस एक्सेल फीचर से बार लाइन या पाई सेगमेंट का उपयोग करके डेटा दिखाया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट का उपयोग करके, लाइन पाई सेगमेंट का उपयोग करके डेटा है वो दिखाया जा सकता है। तो किस एक्सेल फीचर से? वो एक्सेल फीचर है आपका चार्ट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्सेल में कौन सा टूल दूसरे सेल की वैल्यू के आधार पर एक सेल में फॉर्मूला के लिए एक इष्टतम वैल्यू देता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी सॉल्वर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा एक्सेल में डेटा का प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इमेज है वो एक्सेल में डेटा का प्रकार नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सेल में ऑटोसम फीचर का क्या कार्य है? ऑटोसम फीचर है वो एक्सेल में क्या कार्य है? तो सेल रेंज को जोड़ना होता हो तब उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पिवट टेबल का भाग नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार है, ये आपके पिवट टेबल का भाग नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पावर BI का कंपोनेंट है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पावर पिवट, पावर क्वेरी, पावर व्यू, ये सभी आपके पावर BI के कंपोनेंट है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है पावर BI में कस्टम कैलकुलेशन और एग्रीगेशन बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा DAX, यानी कि डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन भाषा का उपयोग किया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कोडेक है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो वीडियो फॉर्मेट में शो होता है? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा H.264 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कोडेक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वीडियो कोडेक का प्रमुख उद्देश्य है ये है कि वीडियो फाइल को कंप्रेस करना है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्लास्ट है ये आपके पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रकार नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक्सेल के किस फीचर से वर्कशीट को सुरक्षित करने की सुविधा मिलती है ताकि उपयोगकर्ता सिर्फ अनलॉक सेल सिलेक्ट कर सके? तो इसमें आपका प्रोटेक्ट सीट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक्सेल में मैक्रो लिखने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? अब एक्सेल में अगर आपको मैक्रो लिखना है तो आप विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, यानी कि VBA का उपयोग करेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नए मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए किस एक्सेल टैब का उपयोग किया जाता है? तो नए मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए डेवलपर का उपयोग किया जाता है, सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समय के हिसाब से ट्रेंड दर्शाने के लिए सबसे अच्छा चार्ट कौन सा माना जाता है? तो समय के हिसाब से ट्रेंड दर्शाने के लिए लाइन चार्ट को सबसे अच्छा चार्ट माना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोपा ट्रेड समझौते में मुख्य रूप से क्या शामिल है? कोपा ट्रेड समझौते में आपके कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच व्यापार संबंध है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोपा ने किस व्यापार समझौते की जगह ली है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जगह ली है कोपा ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य है निर्देश और डेटा को प्रोसेस करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का कौन सा उपकरण डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो कि कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डीओएस में फाइल और डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डीओएस में फाइल और डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए dir का उपयोग किया जाता है कमांड का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिनक्स में टेक्स्ट फाइल का कंटेंट दिखाने का क्या तरीका है? लिनक्स में टेक्स्ट फाइल का कंटेंट दिखाने का तरीका है कैट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जो अपलोड की गई है आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमेशन का इस्तेमाल आप स्लाइड में साउंड इफेक्ट जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, स्लाइड में टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए भी कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन के लिए ऑडियो विजुअल फीचर्स जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड के क्रम की पुनर्व्यवस्था के लिए नहीं कर सकते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में किस विकल्प से प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड की टाइमिंग चेक की जा सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रियर्स टाइमिंग से आप हर स्लाइड की टाइमिंग चेक कर सकते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में किस विकल्प से अपनी पसंद से स्लाइड को रीअरेंज करने की सुविधा मिलती है? तो वो हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर से आप अपनी पसंद की स्लाइड को रीअरेंज करने की सुविधा ले सकते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट फॉर्मेट करने का सामान्य तरीका कौन सा है? टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का सामान्य तरीका है हाईलाइट करने के लिए अलग फॉन्ट साइज का इस्तेमाल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलेट टेक्स्ट उपयोग करते समय किससे बचना चाहिए? अगर आप बुलेट टेक्स्ट का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कई बुलेट पॉइंट का उपयोग करने से बचना चाहिए। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑडियो फाइल के लिए आमतौर पर कौन सा फॉर्मेट उपयोग किया जाता है? ऑडियो फाइल के लिए आमतौर पर WAV फॉर्मेट उपयोग किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या कार्य है? Ctrl+S कीबोर्ड का शॉर्टकट कार्य है दस्तावेज को सेव करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर फीचर का क्या काम है? स्लाइड मास्टर फीचर का काम क्या है? स्लाइड का डिजाइन और लेआउट है वो व्यवस्थित करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट के किस फीचर से कमांड का सीक्वेंस रिकॉर्ड करके उन्हें दोबारा चलाकर टास्क को अपने आप दोहराया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहले ली गई अनुमतियों को हटाने के लिए कौन से DCL कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रिवॉक हो जाएगा, जो कि पहले ली गई अनुमति को हटाया जा सकता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे इस वीडियो को, जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, तो आपको भी करंट अफेयर और साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
मौजूदा टेबल का नाम बदलने के लिए किस DDL कीवर्ड का उपयोग करते हैं? तो रीनेम टेबल का उपयोग करते हैं टेबल का नाम बदलने के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस ट्रांजैक्शन को सबसे अच्छे से कौन परिभाषित करता है? तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन को सबसे अच्छे से आपके डेटाबेस ऑपरेशन का ग्रुप जो एक साथ सफल या विफल होना चाहिए वही आपका परिभाषित कर सकता है अच्छे से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी एसिड प्रॉपर्टी है जो सुनिश्चित करती है कि हर ट्रांजिशन सभी या कोई नहीं हो? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एटोमिसिटी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टैटिक वेब पेज को इस्तेमाल करने का लाभ नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा कंटेंट अपडेट करने में आसानी आपका स्टैटिक वेब पेज को इस्तेमाल करने का लाभ नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML दस्तावेज में जावा स्क्रिप्ट कोड को एम्बेड करने का क्या नया तरीका है? तो जावा स्क्रिप्ट कोड को एम्बेड करने का जो तरीका है वह स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करके, कौन सी टैग का उपयोग करके? स्क्रिप्ट टैग का, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट में मल्टीलाइन कमेंट लिखने का सही तरीका क्या? मल्टीलाइन कमेंट लिखने का सही तरीका कौन सा है जावा स्क्रिप्ट में? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैच स्टार ये एक कमेंट है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला इंडेक्स A1B1032 से क्या हासिल होगा? तो इससे हमें क्या हासिल होगा? सेल B3 का मान हासिल होगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्सेल की डिफ़ॉल्ट रेफरेंस स्टाइल क्या है? एक्सेल की जो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस स्टाइल है वो क्या है? A1, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग में नंबर प्लेस होल्डर को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग में नंबर प्लेस होल्डर को दर्शाने के लिए हम हैच का प्रयोग करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए DOS के किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए RD कमांड का उपयोग किया जाता है DOS के। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिनक्स में PWD कमांड का क्या उपयोग है? PWD कमांड का उपयोग वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करना है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, FAT32 फाइल सिस्टम में अधिकतम कौन सा फाइल साइज है वो सपोर्ट होता है? 4 GB, अधिकतम 4 GB तक का फाइल है वो सपोर्ट होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट का उदाहरण है? तो इसमें आपका ये सभी हो जाएंगे, यानी कि यूनिक, प्राइमरी और फॉरेन की। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा SQL वैकल्पिक कीवर्ड का 2 या 2 से अधिक टेबल की पंक्तियों के उनके बीच स्थित कॉलम के आधार पर जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जॉइन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में A1 किस प्रकार का सेल रेफरेंस है? यानी कि एक डॉलर की यूनिट दे रखी है, फिर A, फिर डॉलर वाली यूनिट और फिर 1, तो ये किस प्रकार का सेल रेफरेंस है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्सेल फंक्शन से दी गई रेंज में मौजूद नंबर के सेलों को कुल संख्या निकाली जा सकती है? तो इसमें आपका काउंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, VLOOKUP के साथ कौन सा फंक्शन जोड़कर अभी जटिल लुकअप को हैंडल किया जा सकता है? तो इसके साथ आप कौन सा फंक्शन जोड़ कर सकते हैं? इफ़, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन और ट्रांजिशन का उपयोग करने का कौन सा लाभ है? तो लाभ ये सभी है, दर्शकों का ध्यान खींचना, जटिल जानकारी को आसानी में बदलना, प्रेजेंटेशन को दिलचस्प बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए कौन सा SQL कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सेलेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट SQL कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर से जुड़ी समस्याओं को पहचानने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? तो डिवाइस मैनेजर टूल का उपयोग किया जाता है
हार्डवेयर के टूल को पहचानने के लिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सॉफ्टवेयर अपडेट और पेज का क्या उद्देश्य है। सॉफ्टवेयर अपडेट और पेज का क्या उद्देश्य है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा खामियों और बग को ठीक करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल का उदाहरण है। HTTP यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नेटवर्क टोपोलॉजी का नहीं है, तो इसमें आपका जो लीनियर है ये आपके नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस के संदर्भ में ISP की फुल फॉर्म क्या है। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का मुख्य काम क्या होता है, तो रैम का मुख्य काम है उपयोग हो रहे डेटा और प्रोग्राम के लिए टेम्पररी स्टोरेज उपलब्ध कराना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को कई प्रोग्राम एक साथ चलाने की अनुमति देता है, तो वो आपका हो जाएगा मल्टीटास्किंग, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL में कौन से प्रकार का जॉइन इन दोनों टेबलों की सभी पंक्तियां वापस करता है, चाहे दोनों टेबल से कोई मिलान हो या नहीं हो तब भी, तो इसमें आपका इनर जॉइन हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी इसमें ये नहीं होगा, इसमें आपका डी होगा, फुल जॉइन। करेक्शन कर लेना, फुल जॉइन आपका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा रिट्रीव करने के दौरान कौन सा SQL कीवर्ड कंडीशन बताने के लिए उपयोग किया जाता है। वेयर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट सेट को बढ़ते या घटते क्रम में सॉर्ट करते समय कौन सा SQL कीवर्ड उपयोग किया जाता है। ऑर्डर बाय। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतर व्यवस्था के लिए विंडो का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को कई डेस्कटॉप क्रिएट करने देता है। वर्चुअल डेस्कटॉप। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, DOS की फुल फॉर्म क्या है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट में डायलॉग बॉक्स को दिखाने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका अलर्ट हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनामिक वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा का उद्देश्य क्या है। सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना और डायनामिक कॉन्टेंट जनरेट करना, यानी कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्लाइड का कंटेंट बदलने के लिए पावर पॉइंट के किस व्यू का उपयोग किया जाता है। एक स्लाइड का कंटेंट बदलने के लिए नॉर्मल व्यू का उपयोग किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान विजुअल इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन से फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपा में निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो कौन सी भाषा है जिसका उपयोग कोपा में नहीं किया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा HTML। पाइथन जावा सी तो करते हैं, HTML का उपयोग नहीं करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपा कोर्स में ऑपरेटर शब्द का क्या मतलब है। ऑपरेटर यानी जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर का क्या उद्देश्य होता है, तो कंपाइलर का उद्देश्य क्या होता है, हार्ड लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो विंडोज है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेबल में रिकॉर्ड का कुल नंबर निकालने के लिए कौन सा SQL फंक्शन उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका कुल नंबर निकालने के लिए अभी मैंने बताया आपको काउंट का उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक हमें
वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं कि आज की जो कंप्यूटर क्लास ये आपकी फर्स्ट और लास्ट क्लास है कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आपके लिए साइंस और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लाने के विचार किए जाएंगे। डेटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज उपयोग की जाती है? DDL, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डेटाबेस टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए किस DML स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? सेलेक्ट, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लैन में कई उपकरण जोड़ने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला उपकरण कौन सा है? स्विच, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क केबल का एक प्रकार नहीं है जो आमतौर पर लैन में उपयोग किया जाता है? USB केबल, जो कि आमतौर पर लैन में उपयोग किया जाता है उसका केबल का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जियोग्राफिक स्कोप पर आधारित नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो जियोग्राफिक स्कोप पर आधारित पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये नहीं है। बाकी मेट्रोपोलियन, वाइड और लोकल एरिया नेटवर्क तो है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउज़र का क्या काम होता है? वेब ब्राउज़र का काम होता है वेब पेज को एक्सेस करना और दिखाना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को असेंबल करने के दौरान रूट केबल को ठीक से व्यवस्थित करना क्यों जरूरी है? कंप्यूटर को अच्छा दिखाने के लिए रूट केबल को व्यवस्थित करना जरूरी है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई हिस्सा इंस्टॉलेशन के समय ठीक से फिट नहीं हो तो क्या करना चाहिए? तो हमें कंपेटिबिलिटी और अलाइनमेंट को 2 बार चेक करना चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का क्या उद्देश्य है? बूटिंग प्रोसेस यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विंडो OS इंस्टॉल करने के दौरान हार्ड ड्राइव के पार्टीशन का क्या उद्देश्य है? अलग अलग कामों के लिए हार्ड ड्राइव को बांटना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे जो कि जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर में पूछे गए। अब मैं बात करूंगा आपसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एग्जाम, ये भी जनवरी में हुआ था जूनियर इंस्ट्रक्टर का, तो उसमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। विंडो नेटवर्क एनवायरनमेंट में सक्रिय डायरेक्टरी का क्या कार्य है? यह नेटवर्क संसाधनों के बारे में जानकारी को संगठित करता है और उसे संग्रहित करता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस डायरेक्टरी का उपयोग सामान्यतः ऐसी गोपनीय जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो वेब सर्वर पर आम जनता की पहुंच से दूर होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा डेटा डायरेक्टरी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संचार के लिए SWAT मुख्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा HTTP, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कंप्यूटर बूट प्रोसेस के दौरान बार बार रीस्टार्ट होता है तो सबसे पहले किसकी जांच की जानी चाहिए? तो सबसे पहले BIOS सेटिंग की जांच की जानी चाहिए, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल पते के कौन से घटक में सामान्यतः @ प्रतीक का उपयोग होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नाम में सबसे पहले @ का प्रयोग किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेब पेजों को समझने और दिखाने के लिए वेब ब्राउज़र किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा HTML कोड का उपयोग किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा कौन सा वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सफारी है, जो कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया वेब ब्राउज़र है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई समयावधि में एक माइक्रो प्रोसेसर द्वारा निष्पादित निर्देशों की संख्या क्या कहलाती है? क्लॉक स्पीड कहलाती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय कंट्रोल पैनल में ऐड और रिमूव प्रोग्राम का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना और इससे जुड़ी रजिस्ट्री एंट्री को हटाना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल की जाने वाली फाइलों के लिए किस प्रकार के एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा EXE, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग एक नेटवर्क के उपकरणों को डायनेमिक रूप से IP एड्रेस आवंटित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका DHCP करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मल्टीकास्टिंग के लिए निम्न में से कौन सा IP एड्रेस की किस क्लास का उपयोग किया, निम्न में से IP एड्रेस की किस क्लास का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका क्लास D हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OSI मॉडल की किस लेयर में विलेन संचालित होते हैं? तो इसमें आपका लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक परत करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में कमांड कैट से क्या होता है? तो इससे क्या होता है, फाइल की सामग्री को दिखाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाइनक्स में वर्तमान डायरेक्टरी दिखाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान डायरेक्टरी दिखाने के लिए pwd कमांड का उपयोग किया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला वर्जन कंट्रोल सिस्टम है? तो इसमें आपका राइट आंसर गेट हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वर भंडारण के संदर्भ में RAID रेड का क्या अर्थ है? रेड का अर्थ है रेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर के दूरस्थ प्रशासन के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा SSH। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, DNS का मुख्य उद्देश्य क्या है? DNS का मुख्य उद्देश्य डोमेन के नामों को IP एड्रेस में बदलना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DHCP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा DHCP नेटवर्क उपकरणों को डायनेमिक रूप से IP एड्रेस आवंटित करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल का क्या उद्देश्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल का उद्देश्य है सिस्टम की मेमोरी और प्रोसेस को प्रबंधित करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी PC या लैपटॉप पर ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करते रहने का क्या उद्देश्य है? तो सिस्टम की सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करने के लिए नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी रिमोट सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? रिमोट सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए हम POP3 का उपयोग करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर का मुख्य कार्य क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को डिवाइस के एक्शन में बदलना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विंडो में डिवाइस ड्राइवर को कैसे अपडेट किया जाता है? तो विंडो में डिवाइस ड्राइवर को विंडो अपडेट का उपयोग करके उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में IT संशोधन अधिनियम 2008 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य साइबर आतंकवाद से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में शब्द एक है फिशिंग, इसका क्या अर्थ हुआ? फिशिंग का मतलब है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से किसी नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने का एक तरीका है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन के नामों और IP पतों को प्रबंधित करने के लिए उत्तरदायी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका नाम क्या है? तो जो उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है ICANN, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल उपयोगकर्ता को सबसे अधिक नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेब डेवलपमेंट में HTML कोड का उद्देश्य क्या होता है? तो HTML कोड का उद्देश्य है वेब पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अटैक है जिसमें नेटवर्क या सर्वर पर बहुत अधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजा जाता है जिसके कारण ये वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है? तो वो अटैक है आपका DDoS अटैक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क उपकरणों तक सुरक्षित प्रशासन पहुंच के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? बहुकारक प्रमाणीकरण लागू करना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क तक उपयोगकर्ता की पहुंच के प्रबंधित करने से सामान्यतः कौन सी सर्वर सेवा संबंधित है? तो इसमें आपका LDAP, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में मास्टर बूट रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें आपका F5X fix MBR, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेलवेयर कौन सा है जिसे पीड़ित सिस्टम पर फाइलों को लॉक करने या सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, इन्हें रिलीज करने के लिए पैसों की मांग की जाती है? तो वो है रैमसवेयर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान्यतः किस संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है? वो है बाइनरी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सार्वभौमिक फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? सार्वभौमिक फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स में किस डायरेक्टरी में उपयोगकर्ता विशिष्ट विन्यास फाइल होता है? तो इसमें आपका होम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में खराब हो चुकी सिस्टम फाइलों को ठीक करने के लिए सामान्यतः किस टूल का उपयोग किया जाता है? खराब हो चुकी सिस्टम फाइलों को ठीक करने के लिए हम सिस्टम फाइल चेकर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SFC, का उपयोग करते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बिट बाइनरी काउंटर की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या है 8, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अस्थायी मेमोरी से पावर के बंद होने पर डेटा है वो मिट जाता है? रैम, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटक का माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन में समावेश नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर में डेटा बस के आकार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? CPU और मेमोरी के बीच में स्थानांतरित की जा सकने वाली बिट की संख्या, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संचार माध्यम सामान्यतः सबसे अधिक डेटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है? फाइबर ऑप्टिक केबल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? मॉडेम का है टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रौद्योगिकी IT एडमिन को दूरस्थ स्थान से कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्रदान करती है और इन्हें प्रबंधित करने की अनुमति देती है? वो है आपका रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार के हमले में किसी नेटवर्क या सर्वर पर बहुत अधिक ट्रैफिक भेजा जाता है ताकि इसके सामने संचालन में बाधा उत्पन्न की जा सके? वो है DDoS, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेटवर्क प्रबंधन में क्वालिटी ऑफ सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्व के आधार पर नेटवर्क टैरिफ को प्राथमिकता देना, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी नेटवर्क तक सुरक्षित दूरस्थ पहुंच के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल की किस परत पर रूटर संचालित होते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा नेटवर्क परत पर रूटर संचालित होते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए। अब देखो, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने आपके लिए लिखे थे 225 प्लस क्वेश्चन।
वो मैंने क्यों लिखे 225 क्वेश्चन, क्योंकि अब तक मैं आपको 130 क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ, जो कि आपके जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में पूछे गए सवाल वो करवा चुका हूँ। लेकिन जो एनएचएम में पूछे गए थे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो मैं आपको ऑलरेडी 1 मंथ पहले करवा चुका हूँ, और वो वीडियो का जो लिंक है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। वहाँ पर जब आप जाके देखोगे तो वहाँ आपको कंप्यूटर के 100 प्लस क्वेश्चन जो कि एनएचएम एग्जाम में पूछे गए, तो इस तरह से 130 क्वेश्चन जो अभी कराए और 100 क्वेश्चन वो, तो आपके हो गए लगभग 230 के करीब। इसलिए मैंने आपके थंबनेल में लिखा 225 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अगर वो वीडियो भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जो कि एनएचएम एग्जाम में टोटल 19 एग्जाम आयोजित हुए हैं, और इसके अलावा एनएचएम के बाद में 2 और एग्जाम आयोजित हुआ था, एक पशुधन वाला और एक और एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए भी कंप्यूटर के क्वेश्चन शामिल किए गए। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आज की क्लास कैसे लगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तभी हम आपके लिए कंटेंट लेके आ सकते हैं। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर हम आपके लिए ये सीरीज कभी भी बंद कर सकते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।